आज हम लौट रहे हैं 200 साल पुराने भारत में, जब ब्रिटिश शासन के हाथों पहली बार इस उपमहाद्वीप में दौड़ी एक लोहे की दानव जिसका नाम था रेल। तब लोग नहीं जानते थे यही आवाज, यही धुआं, पहियों का यही घूमना एक दिन भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति और लोगों के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। 1800 के शुरुआती वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य अपने उपनिवेशिक प्रशासन को मजबूत करना चाहता था। सामान, सैनिक और प्रशासनिक संपर्क तेजी से करने के लिए उन्हें एक नए साधन की जरूरत थी, रेलवे। ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले यह विचार रखा, Why not build iron roads to connect the ports and the interiors? पहला रेल प्रोजेक्ट प्रस्ताव 1844 में ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क ने प्रस्ताव दिया, बॉम्बे से थाने तक रेलवे लाइन बनाई जाए। लेकिन भारतीय जमींदार और व्यापारी उस समय संदेह में थे। वे कहते थे, गर्म धरती पर लोहा चलेगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुछ तो सोचते थे, रेल मतलब शैतान की सवारी। पहली रेल लाइन का निर्माण 1850 में काम शुरू हुआ। मुंबई के बोरी बंदर वर्तमान सीएसटी से ठाणे तक 34 किलोमीटर की लाइन बिछाई गई। इंजन इंग्लैंड से मंगवाए गए थे, जिनके नाम थे सिंध, सुल्तान और साहिब। 16 अप्रैल 1853 इतिहास रचा गया। समय शाम 3:35। बॉम्बे से ठाणे जाने वाली पहली भारतीय रेल यात्रा शुरू हुई। 14 डिब्बों वाली उस ट्रेन में 400 यात्री थे। हजारों लोग चारों ओर खड़े होकर देख रहे थे। धुआं उठ रहा है, आवाज हो रही है और भारत प्रवेश कर रहा है आधुनिक युग में। आम लोग दंग रह गए, कोई खुशी से, कोई डर से आग वाली गाड़ी को देख रहा था। अखबारों में लिखा गया, अ न्यू एज डॉन्स इन इंडिया। शायद उस दिन किसी ने समझा भी नहीं कि यही एक यात्रा एक देश का भविष्य बदल देगी। किसान, व्यापारी, सैनिक, विद्यार्थी, सभी की जीवन शैली बदल जाएगी इन लोहे की पटरी पर। 1853 की उस धुंधली शाम से ही भारत की नई यात्रा शुरू हुई और उसका नाम था भारतीय रेल। 1853 में जो धुआं उगलता इंजन पहली बार थाने की राह पर दौड़ा था, उसके बाद शुरू हुआ एक नया अध्याय, भाप इंजनों का युग। ब्रिटिश शासन की रेल अब केवल प्रयोगात्मक परियोजना नहीं, बल्कि पूरे भारत की आर्थिक और राजनीतिक धमनियों का संचार बन रही थी। 1854 में खुला हावड़ा से हुगली का मार्ग, पूर्व भारत में रेल की शुरुआत। 1856 में मद्रास, चेन्नई से अर्कट लाइन शुरू हुई। केवल 3 साल में भारत को मिला 3 प्रमुख रेल क्षेत्र, पश्चिम बॉम्बे ठाणे, पूर्व हावड़ा हुगली, दक्षिण मद्रास अर्कट रेल। नक्शे का विस्तार 1869 तक पूरे भारत में 7000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछ चुकी थी। वह रेल लाइन मानो एक विशाल लोहे के मकड़ी जाल की तरह थी, जो बंदरगाहों को जोड़ रही थी आंतरिक शहरों से। कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे 3 केंद्र और वहीं से रेल फैल रही थी, मैसूर, इलाहाबाद, कानपुर, लाहौर, दिल्ली तक। उन दिनों रेल निर्माण मतलब था मौत से खेलना। भीषण गर्मी, बाढ़, घने जंगल और हजारों भारतीय मजदूर, जिनमें से कई ने अपनी जान गंवाई इन लोहे की पटरियों पर। फिर भी रेल चल रही थी, क्योंकि इसके पीछे थी साम्राज्य की लालसा और भारत की संभावना। भाप इंजन की तकनीक। ये इंजन चलते थे कोयले की शक्ति से। बड़ा धातु का भट्टी घर, पिस्टन और पहिए, मानो एक जीवित दैत्य। हर एक इंजन बनता था ब्रिटिश कारखानों में, जिनके नाम थे फेरी क्वीन, फीनिक्स, लॉर्ड फॉकलैंड। रेल निर्माण का उद्देश्य केवल विकास नहीं था, बल्कि भारत की संपत्ति को तेजी से इंग्लैंड भेजना। रेल थी आर्थिक बेड़ियों का हिस्सा। भारत था उपनिवेश और रेल उस बेड़ी की कड़ी। लेकिन इन लोहे की पटरियों पर जन्म लिया एक नई संस्कृति ने, जहां अलग अलग प्रांतों के लोग एक ही डिब्बे में, एक ही रास्ते पर, एक ही यात्रा में साथ थे। रेल ने केवल शहरों को नहीं, बल्कि लोगों को भी एक नए बंधन में बांधा। शुरुआत में कई लोग सोचते थे, रेल में बैठते ही जाति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण, शूद्र, मुसलमान सभी साथ बैठते हैं। लेकिन धीरे धीरे रेल ने समाज को बदलना शुरू कर दिया। भारत एक नए सामाजिक परिवर्तन के द्वार पर आ खड़ा हुआ। रेल आते ही शहर बदल जाते थे, छोटे गांव बाजार बन जाते,
स्टेशनों के पास बसने लगती नई बस्तियां। रेल सिर्फ रास्ता नहीं थी, ये था विकास का पहला बिगुल। 1880-1900 रेल का स्वर्ण युग। 1880 तक भारतीय रेल 25,000 किलोमीटर लंबी हो चुकी थी। ट्रेन तब भारत की धड़कन थी। रेल की सीटी से शहर जागते, रेल की आवाज से गांवों की नींद टूटती। 1853 से 1900 इन 50 वर्षों में भारत हमेशा के लिए बदल गया। रेल केवल यात्रा नहीं रही, बल्कि भारत की आत्मा की धुन बन गई। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय रेल अब नई चीज नहीं थी। ये समतल से पहाड़, जंगल से रेगिस्तान, हर तरफ दौड़ रही थी। लेकिन इस यात्रा के पीछे छिपा था एक गहरा द्वंद्व। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ दास्तां। नए शताब्दी के पहले ही दशक में रेल भारत के हर प्रांत तक पहुंच चुकी थी। 1900 के बाद कई बड़ी रेल कंपनियां बनी। गोदान रेलवे, बंगाल नागपुर रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। अब रेल एक विशाल साम्राज्य थी। 50,000 किलोमीटर का लोहे का नाग भारत की धरती में धंस चुका था। रेल बन रही थी, लेकिन किसके खून पसीने से? लाखों भारतीय मजदूर रोज 12 घंटे काम करते, मिली जुली मजदूरी पर। कई दुर्घटनाओं में मारे जाते, फिर भी रेल चलती रहती। स्वतंत्रता आंदोलन में रेल की भूमिका 1915 से 1947। अब रेल सिर्फ ब्रिटिशों का औजार नहीं थी, ये बन रही थी आंदोलन की राह। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उनकी यात्रा का मुख्य साधन भारतीय रेल। उन्होंने देखा रेल भारत के हर कोने को जोड़ चुकी है और इन्हीं रास्तों से पहुंचेगा उनका स्वतंत्रता का संदेश। गांधी जी ने कहा था, इफ वी कैन यूनाइट ऑन दीज ट्रेन्स, वी कैन यूनाइट फॉर फ्रीडम। 1930 के दशक में रेल स्टेशन बन गए राजनीतिक मंच। स्टेशनों पर सभाएं, जुलूस, स्वदेशी सामान की बिक्री। रेल अब केवल परिवहन नहीं, एक चलती हुई क्रांति थी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश भर में रेलें रोकी गईं, पटरियां उड़ाई गईं, प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में। रेल की सीटी तब मानो स्वतंत्रता का पुकार गीत बन चुकी थी। रेल प्रशासन का भारतीयकरण। 1925 में बनी पहली भारतीय रेलवे बोर्ड। पहली बार भारतीय इंजीनियर और अधिकारी नेतृत्व में आए। यही वह समय था जब रेलवे प्रशासन में भारतीय पहचान उभरने लगी। जहां जहां रेल पहुंची, वहां शहर पनपे। रेल सिर्फ माल नहीं, किताबें, विचार, सिनेमा सब लेकर चलती थी। 1947 विभाजन और दर्द। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारतीय रेल भी बट गई। भारतीय रेल और पाकिस्तान रेलवे में जो लोग कभी एक ही ट्रेन में सफर करते थे, अब वे दो देशों के नागरिक बन गए। स्वतंत्रता के साथ आई पीड़ा। 1900 से 1947 ये 50 साल भारत के इतिहास के सबसे जटिल साल थे। रेल जन्मी थी दास्ता की गोद में, लेकिन स्वतंत्रता की भोर में वही बन गई राष्ट्र की रीढ़। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। झंडा लहराया, नया सूरज उगा। लेकिन सामने एक बड़ा संघर्ष था। टूटा हुआ रेलवे नेटवर्क, बटी हुई पटरियां, क्षत विक्षत स्टेशन। फिर भी रेल नहीं रुकी। ये ट्रेन उस समय सिर्फ यात्री नहीं ढो रही थी, ये नए भारत की उम्मीदें लेकर आगे बढ़ रही थी। विभाजन के दौरान भारत की लगभग 40% रेल पटरियां पाकिस्तान को चली गईं, लेकिन बाकी बची रेल से ही नए भारत की यात्रा शुरू हुई। देश को चाहिए था संपर्क, एकता और पुनर्निर्माण, और यह जिम्मेदारी उठाई भारतीय रेल ने। 1951 में सरकार ने सारी रेल कंपनियों को मिलाकर आधिकारिक रूप से इंडियन रेलवेज की घोषणा की। नेहरू ने कहा था, रेलवे इज नॉट जस्ट अ मशीन, इट इज द टेम्पल ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस। स्वतंत्रता के बाद पहले 5 वर्षीय योजना का मुख्य आधार था रेलवे का विकास। विद्युतीकरण, सिग्नलिंग, पुलों का निर्माण, स्टेशनों का आधुनिकीकरण सब एक साथ शुरू हुआ। 1950 से 1970 के बीच हजारों किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई। रेल गांवों को शहरों से,
और शहरों को पूरे देश से जोड़ रही थी। रेल थी नए भारत की धड़कन। 4 महाशहर रेलवे के नए केंद्र, हावड़ा, दिल्ली, मद्रास और मुंबई। आज की मुंबई स्वतंत्र भारत की रेल के 4 बड़े दिल बन गए। रेल अब सिर्फ यात्रा नहीं, जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। चिट्ठियां, सामान, विद्यार्थी, सैनिक, हर कोई रेल पर निर्भर। ट्रेन की सीटी मतलब घर लौटना, नई शुरुआत, नया सपना। भारत धीरे धीरे भाप युग को पीछे छोड़ने लगा। 1957 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली बॉम्बे विरार रूट पर। इसके बाद आए शक्तिशाली डीजल इंजन। रेल अब आधुनिक भारत की पहचान बन रही थी। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW भारत की शान। यही बना पहला स्वदेशी इंजन। अब भारत किसी पर निर्भर नहीं, खुद अपने वेग का निर्माता बन रहा था। रेल और भारतीय सिनेमा 60-70 के दशक में रेल भारतीय फिल्मों में एक प्रतीक बन गई। स्क्रीन पर ट्रेन सिर्फ बैकड्रॉप नहीं, यह बन गई थी भावनाओं की कहानी। दुर्घटनाएं, चुनौतियां और सुधार, पुरानी पटरियां, मरम्मत की कमी, दुर्घटनाएं, फिर भी रेल चलती रही क्योंकि यह करोड़ों लोगों की जीवन रेखा थी। 1980 के दरवाजे पर नया युग आने की आहट। 70 के दशक के अंत तक रेल अपनी चरम उपयोगिता पर थी। अब जरूरत थी गति, तकनीक और आधुनिकीकरण की। बिजली की रोशनी और भाप के धुएं के बीच भारतीय रेल कभी नहीं रुकी। 1947 से 1980 भारतीय रेल खड़ी है एक नए युग के मुहाने पर। आने वाला समय लाएगा और तकनीक और गति, पर रेल की आत्मा वही रहेगी। भारत की एकता, भारत की चलती हुई धड़कन। आजादी के 50 वर्ष पार करते ही भारतीय रेल एक नए सहस्राब्दी में प्रवेश कर गई। एक नया सपना लेकर। जो कभी सिर्फ सफर का साधन था, वह आज भारत की गति, विकास, तकनीक और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है। 2000 से पहले भारतीय रेल विशाल तो थी, लेकिन धीमी। नई सहस्राब्दी की शुरुआत हुई तकनीक और आधुनिकीकरण के साथ। 2000 से 2010 के दशक में भारतीय रेल को मिले LHB कोच, हल्के, तेज और सुरक्षित। साथ ही आए WAP5 और WAP7 जैसे शक्तिशाली इंजन, जिन्होंने गति का मतलब ही बदल दिया। स्टेशनों पर एस्केलेटर, इंटरकॉम, आधुनिक सुरक्षा और मेट्रो रेल की नींव। मेट्रो रेल का युग। 2002 से वर्तमान जनसंख्या बढ़ी, शहर बढ़े और शहरों के नीचे दौड़ने लगी एक नई रेल, मेट्रो। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन 2002। दिल्ली मेट्रो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, भारत के सपने का पहला कदम था। धीरे धीरे मेट्रो फैली। कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई। आज 15+ शहरों में मेट्रो चल रही है। हर दिन करोड़ों लोग घंटों का समय बचा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है माल परिवहन। उद्योग, कारखाने, कृषि, सब कुछ इसी पर टिका है। पूर्व और पश्चिम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट, जहां मालगाड़ियां 100 किलोमीटर घंटा की गति से चलेंगी। तेज, सुरक्षित और हाई कैपेसिटी रेल का नया युग। 2018 में भारत ने देखी अपनी बनाई पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, यह भारत का हम भी कर सकते हैं का ऐलान था। घंटे में 160 किलोमीटर की गति। वंदे भारत भारतीय रेल का गर्व है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, भविष्य की ओर। 2023 भारत अब तैयार है बुलेट ट्रेन के लिए, जहां गति होगी 320 किलोमीटर घंटा। मुंबई से अहमदाबाद सिर्फ 2 घंटे। यह प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रेन नहीं, यह भारत को 20वीं सदी से निकालकर सीधे 21वीं सदी के भविष्य में ले जाने का पुल है। सुरक्षा आधुनिक रेल की पहली शर्त है। भारतीय रेल अब AI, एंटी कोलिशन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिग्नलिंग जैसी उन्नत तकनीकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रेल सिर्फ मशीन नहीं, यह लोगों की कहानियां हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी यात्राएं। भारतीय रेल वर्तमान आंकड़े 2 करोड़ यात्री प्रतिदिन, 13,000 ट्रेनें, 68,000 किलोमीटर ट्रैक, दुनिया की 4th सबसे बड़ी रेलवे, 100% विद्युतीकरण, लगभग पूरा 1853 की धुएं वाली स्टीम इंजन से आज की वंदे भारत तक। भारतीय रेल एक ही बात कहती है, विकास ही यात्रा का दूसरा नाम है। लोहे के पहियों की गूंज में आज भी भारत की धड़कन सुनाई देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।